स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 3 के कंप्यूटर का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर नाम है आपका कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सतत विकास, यानी इसमें जो है आपके कंप्यूटर के विकास के बारे में बताया। कंप्यूटर का विकास किस तरह हुआ है, चलिए हम देखते हैं। वर्तमान युग कंप्यूटर युग कहलाता है। कंप्यूटर के इतिहास का प्रारंभ आदिकाल से ही माना जाता है। मनुष्य को अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए गणना की आवश्यकता होती थी। अपनी इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न यंत्रों की खोज आरंभ हुई। यानी कहा जा रहा वर्तमान का युग, यानी जो आज का युग है वो कंप्यूटर का युग कहलाता है। कंप्यूटर का जो इतिहास है वो प्रारंभ, यानी जो कंप्यूटर के इतिहास का प्रारंभ यानी शुरुआत है वो आदिकाल से, यानी कि जब आदि मानव रहते थे उसी समय से, आदिकाल से यानी बहुत पहले का जो समय था तब से जो है मानी जाती है। जो मनुष्य था उसे जो है विभिन्न कार्यों के लिए यानी अनेक कार्यों के लिए जो है गणना की आवश्यकता होती थी, और इसी आवश्यकता को वह पूरा करने के लिए विभिन्न यंत्रों की खोज आरंभ की। यानी उसने जो है अपनी गणना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न यंत्रों की खोज जो है आरंभ कर देता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो कि हमारे द्वारा दिए गए आंकड़ों को कुछ ही सेकंडों में तैयार कर देता है। कंप्यूटर आपके द्वारा डिस्क में डाले गए प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है। यानी जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली से चलने वाला डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, जो कि हम उसे देते हैं, जो हमें यानी कि जो हम उसे आंकड़े देते हैं उसे वो कंप्यूटर जो उसे कुछ ही सेकंडों में तैयार कर देता है। कंप्यूटर आपके द्वारा डिस्क में डाले गए प्रोग्राम के अनुसार कार्य करते हैं। यानी जो हम कंप्यूटर के डिस्क में जो है प्रोग्राम डालते हैं उसी द्वारा जो है वो कार्य करता है। देखिए आपकी हेडिंग दी है कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब एक विज्ञान के विकास के साथ साथ गणना के स्वरूप में भी परिवर्तन आता गया। 16वीं शताब्दी में चीन में अबेकस का आविष्कार हुआ। यानी कहा जा रहा है विज्ञान के विकास, यानी जिस तरह साइंस ने विकास किया था उसके साथ साथ गणना के स्वरूप में भी परिवर्तन यानी चेंज आता गया। 16वीं शताब्दी में चीन में अबेकस का जो आविष्कार हुआ। अबेकस गणना यंत्रों के आविष्कार का प्रथम यंत्र था, परंतु अबेकस के द्वारा गुणन और विभाजन का कार्य नहीं किया जा सकता था। यह लकड़ी का एक आयताकार फ्रेम होता है। यानी कहा जा रहा जो अबेकस था वो गणना यंत्रों के आविष्कार का प्रथम यंत्र था, लेकिन जो है अबेकस द्वारा गुणन और विभाजन का कार्य जो है गुणन और विभाजन नहीं किया जा सकता था। ये अबेकस जो था एक लकड़ी का आयताकार फ्रेम था। देखिए यहाँ पर आपको अबेकस की जो है पिक्चर दी हुई है। यह लकड़ी का एक आयताकार फ्रेम था। यह आयताकार फ्रेम दो भागों में बटा होता है। यानी जो ये फ्रेम है अबेकस ये जो है दो भागों में बटा होता है। अबेकस के बाद क्रमशः 1620 में स्लाइड रूल, 1642 में पास्कलाइन, 1883 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। यानी अबेकस के बाद जो है 1620 में स्लाइड रूल का आविष्कार हुआ। उसके बाद 1642 में पास्कलाइन का आविष्कार हुआ। उसके बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। इन्हें कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी जो एनालिटिकल इंजन था उसके आविष्कारक जो थे वो चार्ल्स बेबेज थे, और इन्हें जो है कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जेपी स्कॉट तथा जॉन मुचली ने सन 1946 में सेना के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंटिक का आविष्कार किया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जेपी स्कॉट तथा जॉन मुचली नाम के वैज्ञानिक ने जो है सन 1946 में सेना के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिटक का आविष्कार किया, यानी एनिटक को बनाया। यह एक जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यानी जो कंप्यूटर था एक जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। सन 1949 में वॉन न्यूमैन ने सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर
एडसेक का निर्माण किया तथा सन 1950 में एडवेक का विकास हुआ। यानी उसके बाद जो है 1949 में वॉन न्यूमैन ने सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर एडसेक का निर्माण किया, आविष्कार किया। उसके बाद 1950 में एडवेक का विकास हुआ। इस प्रकार कंप्यूटर के विकास की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से जारी है, जिसका स्पष्टीकरण वर्तमान में होने वाले निरंतर आविष्कार है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि इसी प्रकार जो कंप्यूटर के विकास की प्रक्रिया जो अभी तक चालू है और जिसका स्पष्टीकरण वर्तमान में होने वाले निरंतर आविष्कार है। यानी कि जो आविष्कार हो रहे हैं इससे पता चलता है कि कंप्यूटर का जो विकास की प्रक्रिया वो अभी तक चालू है। कंप्यूटर को विकास के आधार पर अलग अलग समय अनुसार अलग अलग पीढ़ियों में बांट कर रखा गया है। जो कंप्यूटर का विकास था उसके आधार पर कंप्यूटर को अलग अलग समय अनुसार अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया। देखिए पहली पीढ़ी है आपकी 1946 से 1956 की। इस समय सीमा के कंप्यूटर बहुत बड़े व महंगे थे, बिजली की खपत ज़्यादा व ऊष्मा भी अधिक उत्पन्न होती थी, जैसे UNIVAC ENIAC। यानी कहा जा रहा है जो उस समय सीमा के कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े होते थे और महंगे होते थे और बिजली भी ज़्यादा लेते थे और ऊष्मा भी अधिक उत्पन्न करते थे। अब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है 1957 से 1964 के कंप्यूटर थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आणविक ऊर्जा पर आधारित थे, वे प्रथम पीढ़ी से ज़्यादा निपुण थे। यानी कहा जा रहा जो ये कंप्यूटर थे दूसरी पीढ़ी के वो आणविक ऊर्जा पर जो है आधारित थे, निर्भर थे, और ये जो कंप्यूटर थे वो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से ज़्यादा निपुण थे, अच्छे थे। फिर देखिए है तीसरी पीढ़ी 1965 से 1971 की पीढ़ी। इस समय के दौरान कंप्यूटर आम आदमी तक पहुँचे। इन कंप्यूटर्स की गति पहले के कंप्यूटर से तेज़ थी। यानी जो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर थे वे आम आदमियों तक पहुँचे और जो कंप्यूटर्स की जो गति थी तीसरी पीढ़ी के वह पहले के कंप्यूटर से ज़्यादा थी, तेज़ थी। फिर देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कब हुआ? आविष्कार जो है 1971 से 1985 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया और मेमोरी बहुत अधिक बढ़ गई थी। इन कंप्यूटर्स को आम जनता आसानी से खरीद सकती थी। यह जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसका आकार जो था वो बहुत छोटा हो गया था और मेमोरी यानी स्टोर करने की जो क्षमता थी उसके अंदर अधिक बढ़ गई थी। इन कंप्यूटर्स को आम जनता तक यानी कि आम आदमी जो था इसे आसानी से खरीद सकता था। फिर देखिए पंचम पीढ़ी 1985 से अब तक, यानी कि जो पंचम पीढ़ी है वो 1985 से अब तक जो है चालू है। इन कंप्यूटरों में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाहित करने के लिए प्रयासरत है। यानी कहा जा रहा है जो कंप्यूटर है वह वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समाहित करने के लिए जो प्रयासरत है। फिर देखिए आपकी अगली हेडिंग जो कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर आंकड़े तथा प्रोग्राम को संचित कर सकता है। ये बहुत अधिक आंकड़े हमेशा याद रखता है। यानी जो ये कंप्यूटर जो है आंकड़े तथा प्रोग्राम को संचित यानी कि स्टोर कर सकता है और ये बहुत अधिक आंकड़ों को हमेशा यानी बहुत दिनों तक यानी हमेशा जो है याद रख सकता है। नंबर 2 आपका दिया कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। इसका प्रोग्राम एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए, एक महीने के लिए लगातार किया जा सकता है। यानी जो कंप्यूटर है वो कभी थकता नहीं है और जो इसका प्रोग्राम है वो या तो एक हफ्ता के लिए या तो एक महीने के लिए या एक दिन के लिए जो है किया जा सकता है। नंबर 3 कंप्यूटर कभी ऊबता नहीं है। ये एक जैसा कार्य बार बार दोहरा सकता है। यानी जो कंप्यूटर है किसी कार्य को बार बार करने से ऊबता नहीं है, थकता नहीं है। ये एक ही कार्य को बार बार कर सकता है। नंबर 4 है आपका कंप्यूटर बहुत तीव्रता से कार्य करता है। कई सवालों को भी 1 सेकंड में हल कर सकता है। यानी जो कंप्यूटर तीव्रता यानी कि तेज़ गति से जो है कार्य करता है और ये बहुत सारे सवालों को कई सेकंडों में जो है हल कर सकता है। देखिए 5 है आपका कंप्यूटर सटीक परिणाम देता है और सदैव सही जवाब देता है। यानी कंप्यूटर जो सटीक यानी सही परिणाम देता है, जल्दी परिणाम देता है और सदैव जो यानी हमेशा जो है सही जवाब भी देता है।
नंबर 6, मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करने के लिए हर समय तैयार नहीं होता, जबकि कंप्यूटर पर किसी भी समय कार्य किया जा सकता है। यानी जो मनुष्य का दिमाग है वो कार्य करने के लिए जो हमेशा तैयार नहीं रहता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो कभी भी किसी भी समय जो है कोई भी कार्य कर सकता है। फिर देखिए अगली हेडिंग आपकी दी है कंप्यूटर का उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर। जिस प्रकार आप जानते हैं कि आज का युग कंप्यूटर का युग कहलाता है, इसका उपयोग मानव जीवन में इतना बढ़ गया है कि इसको व्यक्त करना लगभग असंभव हो गया। यानी कहा जा रहा है जो आज का युग है वो कंप्यूटर का युग कहलाता है, और कंप्यूटर का उपयोग मानव जीवन में इस तरह बढ़ गया है कि उसका बयान करना, उसको व्यक्त करना, बताना जो है लगभग असंभव है। चिकित्सा क्षेत्र में, स्कूल कॉलेज में, कार्यालय में, विभिन्न खोजों में, अनुसंधानों में, सुरक्षा में, बैंकों में, हवाई जहाज़ों में, रेलों में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, यहाँ तक कि घरों में भी इसका प्रयोग बहुत बढ़ गया है। यानी कहा जाए जो कंप्यूटर का उपयोग है वो चिकित्सा घरों में होता है, स्कूल कॉलेज में होता है, कार्यालय में होता है, विभिन्न खोजों में किया जाता है, सुरक्षा में किया जाता है, बैंकों में किया जाता है, हवाई जहाज़ों में, रेलों में, और मौसम का अनुमान लगाने में, यहाँ तक कि घर में भी जो है इसका उपयोग होने लगा है। तो स्टूडेंट आपका जो ये चैप्टर तो यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए।